स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं प्लांट वायरल टेक्सोनमी। इसमें हम देखेंगे कि वायरस को कैसे क्लासिफाई करते हैं, वायरस को नेम कैसे देते हैं और वायरस के लिए कौन से रूल्स बनाए गए थे इनकी नेमिंग के लिए। तो प्लांट वायरल टेक्सोनमी को अगर हम देखें तो प्लांट वायरल टेक्सोनमी में हमारे पास किसी भी वायरस की अरेंजमेंट या वायरस को हम नेमिंग देते हैं या क्लासिफाई करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो उसे हम प्लांट वायरल टेक्सोनमी का नाम देते हैं अगर वो वायरस रिलेटेड टू प्लांट हो। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले हमारे पास 1966 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसे हम नाम देते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस। इंटरनेशनल कमेटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस के नोमेनक्लेचर, वायरसेस के नोमेनक्लेचर को या नेमिंग देने को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो कमेटी बनाई गई थी उसे हमने नाम दिया था इंटरनेशनल कमेटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस। इसमें वायरसेस को क्लासिफाई किया गया था या डिफरेंट नेम्स दिए गए थे जो रिलेटेड टू प्लांट थे या एनिमल थे या कोई और बैक्टीरिया वायरस थे, तो उनको नाम दिया गया था। इसके बाद 1971 में हमारे पास इसी कमेटी को मॉडिफाई करके इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनमी ऑफ वायरसेस, सिर्फ नोमेनक्लेचर की जगह उन्होंने नाम चेंज करके टेक्सोनमी का नाम दे दिया कि हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं, वायरस की टेक्सोनमी को, अरेंजमेंट को बयान करते हैं। इसके बाद हम अगर करंट स्कीम की बात करें कि करंट स्कीम में हमारे पास वायरसेस किस तरह डिवाइड हुए हैं, तो वायरसेस की जो हैं टोटल 649 स्पीशीज़ हैं, 649 स्पीशीज़ हैं और हमारे पास इसके 649 स्पीशीज़ को हमने 73 जनराज में कैटेगराइज किया गया है। 73 जनरा में अब हमारे पास 49 जनरा हमारे पास ऐसे हैं जिनको आगे 15 फैमिलीज में असाइंड किया गया है, 49 जनरा। लेकिन हमारे पास जो 23 जनरा हैं, 24 जनरा जो हमारे पास हैं उन्हें किसी भी फैमिली में असाइन नहीं किया गया, नॉट असाइन टू ए फैमिली। लेकिन जो 49 जनरा हैं उनको 15 फैमिलीज़ के अंदर, डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर हमारे पास कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद हम देखें कि हम वायरसेस को क्लासिफाई कैसे करते हैं, वायरसेस को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है वो उनके फिनोटाइपिक करैक्टर पे होती है, फिनोटाइपिक करैक्टर। अब फिनोटाइपिक करैक्टर हमारे पास कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। फिनोटाइपिक करैक्टर्स में हमारे पास वायरसेस की सबसे पहले वायरसेस की आ जाती है मॉर्फोलॉजी, कि वायरसेस की मॉर्फोलॉजी कैसे है, वायरसेस की शेप क्या होगी, वायरसेस की साइज क्या होगा, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी को देख लें, उसके बाद हम देखते हैं वायरसेस की न्यूक्लिक एसिड टाइप, कि उसकी न्यूक्लिक एसिड टाइप कौन सी है, इधर वो डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, कौन सा वायरस है। इसके बाद तीसरा हम उसका देखते हैं होस्ट, कि वायरस जिस होस्ट पे रह रहा है वो होस्ट किस किस्म का है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ डिजीज दे कॉज, कि जो डिजीज वो कॉज कर रहे हैं वो हमारे पास किस किस्म की डिजीज कॉज हो रही है। इसके बाद ये हमारे पास 4 फिनोटाइपिक करैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी वायरस की क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास ICVN के रूल आ जाते हैं कि ICVN ने वायरस को कैसे क्लासिफाई किया था, इंटरनेशनल कमेटी ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस या टेक्सोनमी ऑफ वायरसेस, कि इसने वायरस को कैसे क्लासिफाई किया गया था। तो सबसे पहले जो वायरस की क्लासिफिकेशन थी उसमें पहला जो रूल था उसमें हमने देखा था ग्रुप और जीनोम ऑफ वायरसेस मस्ट बी स्टडीड। ग्रुप और जीनोम, कि हमें ग्रुप या जीनोम का पता होना चाहिए कि हमारे पास जीनोम कौन सा है, डीएनए जीनोम है, आरएनए जीनोम है। इसके बाद हमारे पास कि कैप्सिड किस किस्म का है वो जीनोम का हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि स्पीशीज बिलोंगिंग टू जनरा, कि उसके बाद हमें ग्रुप का तो पता है लेकिन जनरा का पता होना चाहिए कि स्पीशीज किस जनरा से बिलोंग कर रही हैं, उस जनरा को भी हमने देख के तो वायरसेस को नाम देना है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास आ गया था वो हमारे पास था कि नेम ऑफ ग्रुप, कि जिस ग्रुप में हम वायरसेस को रखेंगे उस वायरसेस के ग्रुप को नेम भी हम देंगे।
तो ये हमारे पास 3 बेसिक रूल थे ICNV के कि हमने ऐसे वायरस को जो है वो क्लासिफाई करना है। इसके बाद हम अर्ली एफर्ट की बात करें कि अर्ली एफर्ट हमारे पास वायरस क्लासिफिकेशन के लिए क्या हुई थी। तो अर्ली एफर्ट्स को हम देख लेते हैं। अर्ली एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो अर्ली एफर्ट्स में हमारे पास वायरसेस को इसी तरह क्लासिफाई किया गया था कि जिस चीज़ पे वायरस ऑब्टेन होता था उसी वायरस को उसी चीज़ का नाम दिया जाता था। जैसे अगर प्लांट पे ऑब्टेन हुआ है तो उसे हम प्लांट वायरस का नाम दे देते थे। इस तरह हमारे पास वर्टिब्रेट एनिमल पे ऑब्टेन हुआ है तो उसे हम वर्टिब्रेट वायरस का नाम देते थे। इनवर्टिब्रेट पे ऑब्टेन हुआ है उसे हम इनवर्टिब्रेट का नाम देते थे। या जिस हॉस्ट पे हमारे पास वायरस ऑब्टेन होता था, जो उसका हॉस्ट होता था, उसी की बेस पे हम उसे नाम दे देते थे। और जो प्लांट पे ऑब्टेन होते थे उसे हम नाम देते थे प्लांट वायरस। अब प्लांट वायरस हमारे पास 3 किस्म के डिफरेंट प्लांट वायरस थे हमारे पास, फंगस वायरस, एलजी वायरस और ग्रीन प्लांट वायरस। प्लांट वायरस हमारे पास 3 किस्म के थे। पहला जो था वो था फंगस वायरस, दूसरा जो था वो हमारे पास था एलजी वायरस या एल्जल वायरस, और तीसरा जो था वो हमारे पास था ग्रीन प्लांट वायरस। ये हमारे पास 3 किस्म के प्लांट वायरस जो थे। क्योंकि हम प्लांट वायरल टैक्सोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते कि इनवर्टिब्रेट्स क्या थे या वर्टिब्रेट्स क्या थे, सिर्फ हम प्लांट्स को देख लेते हैं। तो प्लांट्स में हमारे पास 3 थे, फंगस वायरस, एल्जल वायरस और ग्रीन प्लांट वायरस। अब जो वायरस फंजाई के साथ एसोसिएट था या फंजाई के ऊपर रह रहा था उसे हमने फंगस वायरस का नाम दे दिया। जो एलजी के साथ एसोसिएट था डिफरेंट पॉन्ड्स के अंदर उसे हमने एल्जल वायरस का नाम दे दिया। और जो ग्रीन प्लांट के साथ एसोसिएटेड था उसे हमने ग्रीन प्लांट वायरस का नाम दे दिया। इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे बाल्टीमोर, उन्होंने वायरस को क्लासिफाई किया था कि वायरस को ऐसे क्लासिफाई करना है, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, उसे हम नाम देते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में हमारे पास साइंटिस्ट के नाम से ये क्लासिफिकेशन किया गया है। साइंटिस्ट का नाम था डेविड बाल्टीमोर। इसने वायरस को 7 डिफरेंट ओरिजिन में कैटेगराइज किया था कि वायरस के ये डिफरेंट ओरिजिन है, इन हिसाब से हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो इसने कहा था, इसने सबसे पहले वायरस को कहा था कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकता है, कि वायरस के अंदर जो डीएनए होगा वो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद उसने बात की कि दूसरा वायरस हमारे पास हो सकता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकता है। इसके बाद इसने बात की कि आरएनए को अगर देखें तो आरएनए में भी इसी तरह हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास उसमें सिंगल स्टैंडर्ड था वो 2 किस्म के हो सकते हैं, या सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव होगा या सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर हम उसकी बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये हमारे पास ये जो चौथी टाइप थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो 5वीं है वो हमारे पास नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो जाएगी। टोटल जो उसने डिवाइड किया था वो 7 डिवीजन्स थी हमारे पास। ये तो डिवीजन हमें समझ आ गई कि ये सीधा सीधा डीएनए मौजूद होगा सिंगल स्टैंडर्ड तो उसे डीएनए वायरस का, या डबल स्टैंडर्ड होगा तो उसे हम डबल स्टैंडर्ड के नाम से इंडिकेट कर देंगे। 2 टाइप्स जो थी वो हमारे पास डिफरेंट थी। उसमें हमारे पास जो टाइप थी वो थी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट वायरस, कि सिंगल स्टैंडर्ड भी होगा, आरएनए भी होगा और उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच होगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट का मतलब यह है कि आरएनए विद डीएनए, कि डीएनए के साथ ये आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा लेकिन इसके साथ डीएनए भी मौजूद होगा, दोनों वायरस अटैच होंगे। लेकिन जो प्रोमिनेंट वो हमारे पास होगा वो हमारे पास आरएनए नहीं होगा, वो हमारे पास डीएनए होगा, आरएनए उसके साथ अटैच हुआ वो होगा। इस तरह जो दूसरी हमारे पास टाइप थी 7वीं लास्ट वाली, उसमें हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट वायरस। इसमें हमारे पास जो आरएनए है वो प्रोमिनेंट बॉडी होगी और डीएनए जो है वो उसके साथ अटैच होगा। तो ये हमारे पास 7
7 डिवीजन थी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की, इसने इस तरह वायरस को क्लासिफाई किया। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेक्चर। इसमें हमने प्लांट वायरल टेक्सोनॉमी को बेसिक जो चीज़ें हैं प्लांट वायरल टेक्सोनॉमी की वो डिस्कस की हैं कि अगर हमसे को पूछे कि प्लांट वायरल टेक्सोनॉमी क्या है तो उसे हम बता सकें कि इसमें हमने वायरस को क्लासिफिकेशन करनी है, वायरस को नेमिंग देनी है, वो किन किन बेस पे हो सकती है, कौन से करैक्टर डिपेंड करते हैं किन किन करैक्टर्स पे। ये हमारे पास बेसिक लेक्चर था। इंशाल्लाह मज़ीद आगे लेक्चर में फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।